सुप्रभात छात्रों, मैं 12वीं बी और डी को हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ाने जा रही हूँ। ये कविता निशा निमंत्रण नामक काव्य संग्रह से संकलित है और ये कविता कवि ने गीत के तौर पर लिखा है। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उन्हें 1976 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दो चट्टाने नामक रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और उनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हो गया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। उन्हीं रचनाओं में से निशा निमंत्रण एक काव्य संग्रह है और इसी काव्य संग्रह में से दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक गीत लिया गया है। कवि इस गीत में प्रकृति के माध्यम से यानी प्रकृति में नित्य प्रति भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं और उन्हीं परिवर्तनों के संदर्भ में कवि प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की कोशिश करता है। कवि कहते हैं किसी भी प्रिय से या अपनों से या प्रियजनों से या प्रियतमा से यदि मिलने की आशा हो, यदि हमारे मन में उससे मुलाकात करने की आशा है तो हम अनायास से उसकी तरफ चल पड़ते हैं और चलते वक्त हमारे पैरों की गति में इतनी तीव्रता आ जाती है, इतनी तेजी आ जाती है कि हम जल्द से जल्द उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और यदि हमारे मन की ये आशा, ये आश्वासन, ये उत्साह, ये उमंग यदि शिथिल हो जाए, स्थिर हो जाए तो हमारा मानसिक विकास यानी हमें जो सोचने समझने की क्षमता है वह शून्य हो जाती है, जड़ हो जाता है। और यह गीत और भी एक बहुत बड़े सत्य को उजागर करता है कि समय परिवर्तनशील है, समय गतिशील है, यह किसी के लिए भी कभी नहीं रुकता है। और इसलिए जब मनुष्य को यह एहसास हो जाता है कि समय बीतता जा रहा है और बीतते समय के अनुसार उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में अब तक असमर्थता व्यक्त की है, तो कवि कहते हैं जब मनुष्य को यह एहसास हो जाता है तो वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए जीतोड़ परिश्रम करता है। जीतोड़ परिश्रम करने के लिए उसके मन में अपने आप जोश, उमंग, उत्साह और उस कार्य में सफलता प्राप्त करने का जज्बा उत्पन्न होता है। कविता के सार के तौर पर, सारांश के तौर पर कवि कहते हैं जैसे ही शाम होती है एक राहगीर, एक राही, एक पथिक अपने लक्ष्य की ओर, अपने घर की ओर बड़ी तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। और जब उसे यह एहसास हो जाता है कि यदि रास्ते में रात हो जाएगी तो व्यक्ति के मन में यह एहसास, उसके मन में जो ये भावना उत्पन्न होती है कि यदि रात हो गई, यदि रात होने का भय उसे एहसास दिलाता है तो जीवन पथ पर, जीवन मार्ग पर चलने वाला राही अपने लक्ष्य की ओर बड़ी उत्सुकता से, बड़ी आशा से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि यदि रात हो गई यानी समय बीत जाएगा तो वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जब व्यक्ति लक्ष्य के निकट पहुंचने लगता है, जब उसके मन में यह आशा जगती कि अब उसका लक्ष्य बहुत निकट है, बहुत नजदीक है, तो यही एहसास, यही आश्वासन, यही आशा उसकी उत्सुकता को और भी बढ़ा देता है। कवि ने प्रकृति की चीजों में से पक्षियों का उदाहरण दिया है। जब पक्षी अपने बच्चों के लिए अन्न तलाशने के लिए ऊंचे आसमान में उड़ान भरते हैं या दूर दूर तक उड़ान भरते हैं और जैसे ही संध्या बेला या शाम गिरने लगती है
तब उन्हें अपने बच्चों की चिंता सताने लगती, और जैसे ही उसे अपने बच्चों की याद आती है, अपने घोंसलों की तरफ उड़ने के लिए उनके पंख फड़फड़ाने लगते हैं। उनके मन में एक तीव्र अभिलाषा जगती है, उनके मन में एक तीव्र इच्छा जगती है कि वे तुरंत ऊंची उड़ान भरकर अपने छोटे छोटे बच्चों से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिल पाए। और न केवल पक्षियों में बल्कि हर एक प्राणी जगत में, मनुष्यों में, अन्य जीव जंतुओं में भी अपनी संतान से मिलने की इच्छा शक्ति हर प्राणी के मन को व्याकुल कर देती है, क्योंकि हर प्राणी को अपनी संतानें प्रिय होती हैं। उसी तरह यदि मनुष्य के मन में आशा होती है तो यही आशा, यही आश्वासन व्यक्ति के जीवन में नई चेतना का संचार करती है। और जिस मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की आशा नहीं होती, उसके मन में किसी भी प्रकार की उम्मीदें नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से शिथिल हो जाता है। उसका जीवन नीरस हो जाता है, जोश उमंग उत्साह से रहित हो जाता है। उसके अंतर मन का, उसकी अंतरात्मा में जो जोश उमंग उत्साह होता, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कभी रात, अक्सर हम सोचते हैं रात उदासी का, निराशा का प्रतीक है, परंतु कवि इस कविता में रात को निराशा का प्रतीक ना मानकर आशा का प्रतीक मानते हैं। यानी रात का तात्पर्य है मनुष्य के मन में जो उत्साह या उमंग या उत्साह का भाव, जोश उमंग उत्साह का भाव नहीं है, वह रात का प्रतीक है। लेकिन जैसे ही मनुष्य को एहसास होने लगता है कि रात्रि बढ़ रही है, यानी उसके अंतरात्मा मनुष्य में नई चेतना का संचार नहीं कर रही है, यह एहसास होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य कामों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता है और उसमें नई आशा का संचार करता है। तो यही है कविता का मूल भाव। हम अगली पंक्तियों में कविता का प्रथम भाग पढ़ेंगे। कविता की पंक्तियां हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ढलता है यानी समाप्त होता है। हो ना जाए पथ में रात कहीं, पथ का अर्थ है रास्ता, मंजिल भी तो दूर नहीं, मंजिल का अर्थ है लक्ष्य। यह सोच थका दिन का पथी, पथी का अर्थ है यात्री, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पंक्तियां निशा निमंत्रण गीत से संकलित हैं और दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक कविता की पंक्तियों से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन मनुष्य के जीवन की कुंठा, कुंठा का तात्पर्य जिस मनुष्य के मन में जोश उमंग उत्साह ना हो, जिसका जीवन शिथिल हो गया हो, जिसकी सोच शिथिल हो गई हो, उसको कहा जाता है कुंठा। और एकाकीपन की व्याकुलता का वर्णन करते हैं। एकाकीपन यानी अकेलापन की व्याकुलता या बेचैनी का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं, जैसे ही शाम होने लगती है, शाम होते देखकर यात्री तेजी से अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर होने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब संध्या वेला होते ही दिन ढल जाएगा और दिन ढल जाने से कहीं यदि रास्ते में ही रात हो गई तो व्यक्ति रात होने के भय से भयभीत हो जाता, चिंतित हो जाता और उसके मन में जोश और उत्साह का संचार होता है या इच्छा जगती है कि उसकी मंजिल, उसका लक्ष्य काफी समीप है। और यह एहसास होते ही शाम होते देखकर यात्री बड़ी तीव्रता से, बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है, क्योंकि बार बार उसे यह एहसास होता है कहीं रास्ते में यदि रात हो गई तो वह अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए मंजिल तक पहुंचने के लिए कवि कहते हैं कि मनुष्य को रात्रि का अंधकार फैलने के पहले ही
पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर चलने के कारण यह सोच थका, यानी निरंतर लंबी दूरी की यात्रा तय करने के कारण मनुष्य थक जाता है, लेकिन थकान होने के बावजूद भी वह जल्दी जल्दी चलने लगता है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे अनुभव होने लगता है कि दिन जल्दी ढलता प्रतीत हो रहा है। यानी जब तक वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही ना पाएगा, और यदि रात पूरी तरह प्रकृति को अपने आगोश में ले जाएगी, तो यह एहसास व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसके थकान के बावजूद भी उसके शरीर में, उसके पैरों में गति ला देती है। रात होने पर पथिक को क्योंकि अपनी यात्रा को बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, और कवि नहीं चाहता है कि वह अपनी यात्रा को बीच में ही समाप्त करे। इसलिए शरीर थका होने पर भी, थकित शरीर के होने के बावजूद भी उसके मन में उल्लास, जोश, आशा आ जाती, और इसी जोश, उमंग, उत्साह, उल्लास के कारण ही उसके पैरों की गति में तेजी आ जाती। थके होने के बावजूद ही उसके पैरों की गति में कमी नहीं आती है। कवि ने इन पंक्तियों में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया, यानी तत्सम प्रधान पंक्तियां हैं। और कवि ने जीवन की क्षण भंगुरता और प्रेम की व्याकुलता, बेचैनी का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा में सरलता, सहजता, सरसता और स्वर मैत्री का गुण है। पंक्तियां भावानुकूल हैं। खड़ी बोली में पंक्तियां लिखी गई हैं, तथा कवि ने मनुष्य के जीवन को, यानी प्राणी जगत के जीवन को बिंब के रूप में प्रस्तुत किया है। पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस व्याप्त है। यह पंक्तियां वियोग श्रृंगार रस में लिखी गई हैं। आशा है पहला भाग स्पष्ट हो गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा भाग, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा का अर्थ है आशा। नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ का अर्थ है घोंसला। पर ध्यान परों में, पर का अर्थ है पंख। चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसे पिछले पंक्तियों में हमने बतलाया, पंक्तियों में सरलता, सरसता, सहजता, स्वर मैत्री यानी लयात्मकता, गत्यात्मकता, संगीतात्मकता, ध्वन्यात्मकता का गुण है। और खड़ी बोली का प्रयोग इन पंक्तियों में भी किया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने वात्सल्य भाव की व्यग्रता के विषय में बतलाया है। वात्सल्य भाव की बेचैनी सभी प्राणियों में पाई जाती है। साथ ही पक्षियों के बच्चों का घोंसलों से झांका जाना, यानी पक्षियां जब दूर दराज अपना खाना ढूंढने के लिए उड़ते हुए ऊंचे आकाश में विचरण करने लगती हैं या काफी दूर निकल जाती हैं, तो उनके छोटे छोटे चूजे अपने माता पिता की आशा में घोंसलों से झांकने लगते हैं। तो कवि पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसलों से झांका जाना गति एवं दृश्य बिंब को स्पष्ट करते हैं। मैंने पहले ही बताया तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, जैसे नीड़, प्रत्याशा, पर, चंचल, दिन, ये सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। यहाँ भी जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब आगे व्याख्या। इन पंक्तियों में भी कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा और प्यार की व्याकुलता का वर्णन किया है। कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि पक्षियां भी दिन ढलने पर व्यग्र हो जाती हैं, चंचल हो जाती हैं, और क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की याद सताने लगती है। दिन ढलने पर उनका मन भी व्याकुल हो जाता, बेचैन हो जाता, क्योंकि दिन ढलने के पहले वे भी अपने आश्रय में, अपने घोंसले में पहुंचना चाहते हैं। वे शीघ्र अति शीघ्र
अपने घोंसलों तक पहुंचकर अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। और जब उन्हें यह ध्यान आता है कि उनके बच्चे संध्या होते ही अपने माता पिता से भोजन की आशा लिए हुए हैं और भोजन की आशा के कारण ही वे अपने घोंसलों से झांक झांक कर अपने माता पिता को आशा भरी नजरों से ढूंढते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, पक्षियां भी यानी प्राणी जगत में कवि ने पक्षियों का इस कविता में उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि पक्षियां भी दिन बीतने पर संध्या वेला के आगमन के पहले ही घर की ओर लौटने के लिए व्यग्र हो जाती हैं, चंचल हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने बच्चों की याद सताने लगती है। वे जितनी जल्दी हो सके शीघ्रता से अपने घोंसलों की ओर पहुंचना चाहती हैं और उन्हें जब यह ध्यान आता है कि उनके बच्चे भूखे प्यासे हैं और भूखे प्यासे होने के कारण आशा भरी नजरों से घोंसलों के बाहर अपना सर निकालकर झांक रहे हैं, और जब पक्षी को यह ध्यान आता है तो वह तेजी से उड़ान भरने लगता है। उनके पंखों में गति आ जाती है, तेजी आ जाती है और वह संध्या होने के पहले ही अपने घोंसले में जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहती है। तो इस तरह कवि ने स्पष्ट किया है कि प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, अपने बच्चों के प्रति उनके मन में भी वात्सल्य प्रेम भाव उत्पन्न होता है। न केवल मनुष्यों में बल्कि पशु पक्षियों में, अन्य प्राणियों में भी अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य प्रेम कूट कूट कर भरा होता है। आशा स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे तीसरे भाग की ओर अग्रसर होंगे। तीसरे भाग में भी कवि मनुष्य के एकाकी जीवन की कुंठा और प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया। करने का तात्पर्य है, जब मनुष्य जीवन में अकेला हो जाता है, उसके प्रियजन, उसके आत्मीयजन, उनकी प्रियतमा या प्रियतम उनसे बिछुड़ जाते हैं, तो उनकी याद रह रह कर जब आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उनके साथ व्यतीत किए गए सुनहरे पलों की याद आते ही किसी भी व्यक्ति का मन बेचैन हो जाता है और कभी भी एकाकीपन का जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी प्रियतमा से बिछुड़ चुके हैं और उन प्रियतमा के साथ व्यतीत किए गए सुनहरे पलों का स्मरण हो आते ही उनकी व्याकुलता बढ़ जाती है। इन पंक्तियों में भी कवि कहते हैं कि वे संसार में अकेले हैं, उनका अपना कोई नहीं है और इसलिए उसके मन में किसी से मिलने की बेचैनी नहीं है। इसलिए कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का अर्थ है बेचैन, मैं हूं किसके हित, हित का अर्थ है के लिए, चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता, शिथिल का अर्थ यानी गतिहीन, पद, पद का अर्थ है पैर, उर का अर्थ है हृदय, विह्वलता का अर्थ है बेचैनी। इन पंक्तियों में कवि लिखते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी दिन अत्यधिक शीघ्रता के साथ ढलता है। कहने का तात्पर्य समय परिवर्तनशील है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय गतिशील है। कवि कहते हैं कि वे इस संसार में अकेले हैं, उनका अपना कहने के लिए कोई नहीं है। इस कारण उसके मन में अपने प्रियजनों से या प्रियतमा से या परिवार के सदस्यों से मिलने की कोई उत्सुकता या व्याकुलता नहीं है। जैसे हमने पिछली पंक्तियों में पढ़ा, पक्षी अपने बच्चों से मिलने के लिए व्याकुल है और संध्या होने के पहले ही, रात घिरने के पहले अपने घोंसलों तक पहुंचना चाहते, पर कवि कहते हैं वे तो अकेले हैं, संसार में अकेले हैं। इस कारण उनके मन में किसी से भी मिलने की व्याकुलता या बेचैनी नहीं है। उसके मन में बड़ी व्याकुलता से किसी से मिलने की इच्छा जागृत नहीं होती है, और क्योंकि वे अकेले हैं इसलिए उसकी प्रतीक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। बड़ी व्याकुलता से, बड़ी बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा करने वाला भी कोई नहीं है, और इसलिए कवि कहते हैं कि वे क्यों तीव्रता से रात घिरने के पहले अपने घर की ओर दौड़ते भागते हुए जाएं, यानी उन्हें घर पहुंचने की जल्दी नहीं है। कवि कहते हैं, यदि मनुष्य के मन में प्रेम भाव
या प्रेम के कारण उत्पन्न होने वाली इच्छाएं जागृत ना हो, यानी प्रेम भाव मन में ना जगे, तो इसका मतलब है कि मनुष्य अपने जीवन में अकेला ही है। कवि कहते हैं कि मन में प्रेम रूपी लहरें, प्रेम रूपी तरंग जगने का कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। और यदि प्रेम रूपी लहरों के जागने का कोई कारण होता है तो उससे मिलने की इच्छा प्रबल हो जाती है। क्योंकि कवि कहते हैं क्योंकि वे अकेले हैं, इसलिए किसी से भी मिलने की उनके मन में व्याकुलता नहीं है, और कोई भी उनके आने की बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, और इसलिए कवि के मन में प्रेम तरंग या प्रेम की भावना या उमंगे जागृत नहीं होती। और जैसे ही कवि के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है वैसे ही वह शिथिल हो जाता है, यानी उसके पैरों की गति मंद पड़ जाती है। उसके पैरों की गति में जो तीव्रता थी वह तीव्रता शिथिल हो जाती है। कवि कहते हैं कि उनके हृदय में जैसे ही प्रियतमा की याद आती है वे अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विह्वलता, उनका हृदय विह्वल हो जाता, व्याकुल हो जाता, कि जैसे ही अब धीरे धीरे चूंकि दिन बीत चुका है, समय बीत चुका है और रात्रि थोड़ी देर के बाद हो जाएगी, दिन ढलते ही रात हो जाएगी, और कभी बड़ी उदासी से अकेलेपन का आभास करते ही वे व्याकुल हो जाते हैं कि जैसे ही रात बीतेगी कवि को अकेलापन या एकाकीपन का एहसास होगा और वे अपनी प्रियतमा से बिछड़ने की वेदना से दुखी हो जाएंगे, उनका मन अशांत हो जाएगा, और ऐसा एहसास होते ही उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो जाता है। तो इस तरह कवि का हृदय जो प्रियतमा के लिए व्याकुल है, उससे मिलने की प्रबल इच्छा उनके मन में जागृत होती है, किंतु उनकी प्रियतमा अब उनसे बिछड़ चुकी है, तो वियोग वेदना का भाव जैसे उनके मन में जागृत होता, उनका मन अशांत हो जाता है, उनका हृदय पीड़ा से बेचैन हो जाता है। तो इन पंक्तियों में भी कवि एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों की मनोदशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। पंक्तियों में सरलता, सहजता, प्रवाहमयता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, और पंक्तियां भाव अनुकूल खड़ी बोली में लिखी गई हैं। पंक्तियों में तत्सम शब्दों की प्रधानता है, संस्कृत निष्ठ पंक्तियां लिखी गई हैं। मुझसे मिलने में मावन की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर मैं हो जाऊं किसके हित चंचल, चंचल शब्द के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, इसलिए प्रश्न अलंकार है। उसके तत्सम प्रधान शब्द हैं, मैंने अभी ही बताया था, विकल, चंचल, प्रश्न, पद और ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो इस तरह छात्रों दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता, मैं सोचती हूँ स्पष्ट हो गया होगा। मैंने नोट्स डाल दिया है, आप सब यदि मेरे पढ़ाने से जो कुछ भी समझ में ना आया हो, आप नोट्स पढ़कर अच्छी तरह समझ जाएंगे। धन्यवाद।